सॉरी भाइयों, लेट हो गया। प्रूनिंग कर रहा था। क्या आपको नहीं पता प्रूनिंग क्या होती है? आप इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर सकते हैं? इससे पहले और ज्यादा देर हो जाए, आइए जानते हैं प्रूनिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप गार्डनर हो, घर में छोटे गमलों में अपने पौधे लगा रहे हो, फ्लावर्स लगा रहे हो, या अपने टेरेस गार्डन पे या किचन गार्डन में आपके कुछ फ्रूट ट्रीज या वेजिटेबल प्लांट्स हैं, या आप एक किसान हैं, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इस प्रूनिंग टेक्निक से अपनी प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं और अपने पौधों को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं 12 महीने। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग एक एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसमें हम किसी भी पौधे के कुछ चुनिंदा शाखाएं या बर्ड्स या लीव्स काट देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने पौधों का एक निश्चित आकार या शेप चाहिए। हम चाहते हैं हमारा पौधा एक निश्चित तरीके से बढ़े जैसा हम चाहते हैं। बट क्या ये सिर्फ इतना ही है या इसके और भी ज़्यादा फायदे हैं? आंसर है कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि जब भी आप प्रूनिंग करते हो आप ज़्यादातर सबसे पहले वो ब्रांचेस या लीव्स या बर्ड्स काटते हो जो ख़राब हो गई हैं या जिसमें बीमारियां लग गई हैं। तो सबसे पहले तो आपके पौधे की क्लीनिंग हो जाती है, वो एकदम साफ़ हो जाता है, जिससे बीमारियां कम लगती हैं। दूसरा, जब आप ये करते हो तो आप काफ़ी जगह दे देते हो उस पौधे में हवा और सूरज के प्रकाश को आने की, जिससे कि आपके पौधे का जो फोटोसिंथेसिस है या आपका प्रकाश संश्लेषण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पौधा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। चौथा, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है उस प्लांट से कम दुगना हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्टिव ब्रांचेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो लेस प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस हैं वो हट जाते हैं प्लांट से। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हम एक तरफ तो प्लांट काट रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? तो ये बिल्कुल संभव है। इसके पीछे साइंस है, इसको मैं बहुत जल्दी से आपको बता देना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जो भी एंड बड होती है प्लांट की, उसमें ग्रोथ सप्रेशन हार्मोन होता है जिसको ऑक्सिन भी बोलते हैं, जिसके कारण उस ब्रांच में फर्दर जो शूट्स हैं वो नहीं निकलती हैं और ब्रांचेस नहीं निकलती हैं प्रोडक्टिव। जैसे ही आप उसको काट देते हैं तो वो हार्मोन रिलीज हो जाता है और कम से कम 2 सब ब्रांचेस उसमें से निकल जाती हैं और वो ब्रांचेस बहुत प्रोडक्टिव होती है, उसमें फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं और फ्रूट्स भी ज़्यादा आते हैं। अब बात आती है कि हम प्रूनिंग कब करें, साल में कौन सा ऐसा टाइम होता है या महीना होता है जिसमें प्रूनिंग करें। तो वैसे तो ये प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है, लेकिन एक थंब रूल है या जेनेरिक रूल ये है कि सबसे अच्छा टाइम होता है जब फॉल ख़त्म होता है, जो आपका पतझड़ है वो ख़त्म होता है और जो बसंत ऋतु है या स्प्रिंग है वो आने वाला होता है या स्टार्ट हुआ होता है। तो करीब फरवरी मार्च का ऐसा टाइम है जो सबसे अच्छा होता है। वैसे आप जो फ्लावर्स होते हैं या जो झाड़ीनुमा पौधे होते हैं उनको आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं, जैसे ही उनका प्रोडक्शन ख़त्म हो। जैसे फ्लावर्स ख़त्म हो गए तो उनके बड काट दीजिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी का पौधा है, बट ज़्यादातर ये सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो फेब एंड मार्च का होता है। अब बात आती है कि अब प्रूनिंग करें कैसे, काटे कैसे और कितना काटें, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है उसमें कैसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या काटने से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं इसमें बताऊंगा आपको। पहला रूल है कि जो भी प्लांट का पार्ट अगर ख़राब हो गया है, इसमें बीमारी लग गई है या ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है, वो सबसे पहले काट दें। और उसके लिए कोई सीज़न नहीं होता, जैसे ही आप देखें तभी काट दें, चाहे कोई भी महीना हो। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो अंदर की तरफ हो रही है, ब्रांचेस इनवर्ड जा रहे हैं,
तो उसको काट दें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में पौधों में आपस में टकराव होगा ब्रांचेस में, और वो प्लांट के प्रोडक्शन कम कर देंगे। तीसरा है कि जहाँ पे भी आप देखें कि क्रॉस हो रहा है, ब्रांचेस एक दूसरे से लग के दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी आप उनमें से एक काट दें, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे और प्रोडक्शन नीचे गिरेगा। तीसरा, अगर आप देख रहे हैं कि वी शेप का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें जो आपका एक्यूट एंगल पे है, बिल्कुल दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो उनमें से एक काट दीजिए, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं ये फ्लावर्स या फ्रूट देंगी तो वो संभाल नहीं पाएगा प्लांट, और वो प्रोडक्शन नीचे ही हो गया तो फ्रूट खराब हो जाएगा या फ्लावर अच्छे नहीं आएंगे। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आप प्लांट का मेन स्ट्रक्चर देखिए कि जो बीच वाली ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो कहाँ जा रही है, और जो बाकी ब्रांचेस आ रही हैं कहीं वो उससे टकराव तो नहीं कर रही या उसका स्ट्रक्चर खराब तो नहीं कर रही। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो उसको कम्पीट कर रही हैं या उससे लड़ रही हैं, तो वो भी आप काट दीजिए। आपको ये भी देखना है कि अगर आपका क्लस्टर बन गया है कहीं पे एक ब्रांच में, या गुच्छा सा बन गया है जिसमें मेन ब्रांच में छोटी छोटी कई सारी ब्रांच हैं, तो आप उसको भी काट दीजिए, क्योंकि उस गुच्छे में फ्रूट या फ्लावर दोनों बहुत अच्छे नहीं आएंगे, प्लांट उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन आपका नीचे जाएगा। और आखिरी जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ग्राफ्टिंग वाले आप प्लांट्स लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे नीचे मेन जो ब्रांच होती है उसके ऊपर एक जॉइंट होता है, उसके ऊपर ग्राफ्ट लगी होती है, उस ग्राफ्ट से नीचे अगर, उस जॉइंट से नीचे अगर कोई भी शूट निकल रही है, कोई भी ब्रांच निकल रही है, तो उसको काट दीजिए। जिसको कभी कभी वाटर स्प्राउट भी बोलते हैं या वाटर शूट भी बोलते हैं, ये नीचे से जड़ के आसपास निकलती हैं, बहुत जल्दी सीधे सीधे बढ़ती हैं, बट इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, तो आप उसको भी काट दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें काटनी है। अब बात आती है कि काटे कैसे। सबसे पहले आप कोई भी प्रूनर, अच्छा सा कोई भी टूल ऐसा लीजिए जो अच्छी तरीके से उसको काट सके। ऐसे बहुत सारे अवेलेबल टूल्स हैं मार्केट में, जैसे मेरे पास एक ये वाला है, जो अगर कोई बैम्बू या कोई मोटी किसी की बहुत टाइट स्टेम है उसको काटने के काम आता है। देन ये है जो पत्तियां काटने के काम आता है ज़्यादातर। और फिर अगर भारी चीज़ है या झाड़ी नुमा चीज़ है तो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। तो इसके अलावा भी आप और भी तरीके के टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप चाकू से या सिज़र से जितना हो सके बचे, इन्हीं अच्छे टूल्स का यूज़ करें और इनको स्टेरलाइज कर दें किसी भी अल्कोहलिक आप सॉल्यूशन से, जिससे कि बीमारियां एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ना लगे। काटने का एक तरीका होता है, आप कभी भी स्टेम को सीधा ना काटें, उससे कम से कम 45 डिग्री एंगल पे काटें, जिससे थोड़ा स्लोप बन जाए कटने के बाद। ये इस वजह से कि अगर उसके ऊपर पानी पड़े या ओस पड़े या कुछ भी उसको वेट चीज़ पड़े तो वो उससे निकल जाए, वो उसमें जमी ना रहे, क्योंकि तब खतरा बढ़ जाता है इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का और फंगल इन्फेक्शन का। तो आप उसको 45 डिग्री एंगल पे काटें, सीधा ना काटें। इसको और अच्छा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये मेरा फाइकस का पेड़ है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। और आइए देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें। हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो एक प्लांट में लाइव करके देखते हैं उस सारी चीज़ों को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ब्रांच अगर इनवर्ड जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है प्लांट के, बाहर जाने की बजाय, जैसे कि ये है, ये अगर आप स्टेम देखें तो ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। दूसरा हमने डिस्कस किया कि कोई भी अगर क्रॉस करती हुई ब्रांचेस हैं एक दूसरे से, तो हम उसको भी काट देंगे। जैसे आप देखें तो ये और ये ब्रांच आपस में क्रॉस कर रही हैं, अगर आप देखें तो ये और ऊपर वाली, तो हम इन दोनों में से एक को काटेंगे। अब ये वाली क्योंकि ऊपर जा रही है, बिल्कुल शेप में जा रही है, इसको नहीं काटेंगे। ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल रही है तो इसको काट देंगे, जिससे वो क्रॉस होना ख़त्म हो जाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ब्रांच अगर compete कर रही है मेन ब्रांच से या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है मेन ब्रांच को, उसको भी काटेंगे। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये मेन ब्रांच को कंपटीशन देगी और नुकसान पहुंचाएगी पेड़ को, तो हम इस ब्रांच को यहाँ से काट देंगे।
यहाँ से। फिर हमने चौथी चीज़ बताई थी आपको कि अगर कोई एक्यूट एंगल पे ब्रांच है या वी शेप बना रही है ब्रांच, तो उसको भी काट देंगे। जैसे कि आप देखिए ये जो वी शेप है ये ख़तरनाक होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट है। अगर ये फलों का पेड़ होता और दोनों तरफ इसमें फल लगते या फूल भारी लगते तो इसका गिरने का खतरा होता है, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। फिर हमने बताया था कि कोई भी अनप्रोडक्टिव ख़राब या मतलब कोई पत्ता ख़राब हो गया है, बीमारी लग गई है, उसको करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए इतना हिस्सा है, इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। ये पत्ती ख़राब हो रही हैं, यहाँ से इसको काट सकते हैं। ये छोटी छोटी जो इनकी क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। और अगर इसमें यहाँ पे कोई शूट होती और ये ग्राफ्टेड प्लांट होता, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जॉइंट होता है यूजुअली जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, और उसके ऊपर ही वो जो प्लांट होता है, जो उसकी विशेषता होती है प्लांट की, वो इसके ऊपर ही होती है। अगर कोई भी बड इसके नीचे से निकले आपके, तो आप उसको भी काट दीजिएगा। तो ये मैं एग्जांपल दिखाना चाहता था जिससे कि क्लैरिटी आ जाए और आप एकदम प्रूनिंग के मास्टर बन जाएं। तो ये प्रूनिंग सिर्फ हॉर्टिकल्चर के लिए ही नहीं है, मेरा मतलब है कि फ्लावर्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं है, ये किसानों के लिए भी बहुत कारगर है। आप या मेरे जैसे किसान जो बाकी खेती भी करते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, दालें हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, उसका भी प्रोडक्शन प्रूनिंग से बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाला पार्ट किसान भाई बहुत ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसान भाइयों, प्रूनिंग कैसे करें और कब करें? सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी फसल आपने लगाई हुई है। मान लो उदाहरण के तौर पे आपने उड़द लगाई हुई है जिसका पकने का समय करीब 90 दिन है। तो जब वो 40% अवधि में पहुंच जाए लगाने के बाद, जिसका मतलब है करीब 36 दिन की होने वाली हो, उससे 2-3 दिन पहले उसको प्रूनिंग कर दो। प्रूनिंग करनी कैसे है? ऊपर का जो पत्ता है, जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है, उसको बस तोड़ दो। सिंपल, सबसे ऊपर वाला जो पत्ता है उसको ऊपर से तोड़ दो, उसके साथ छोटी सी डंडी भी निकल आएगी और पत्ता तो आ ही जाएगा। तो फिर से सुनिए, अगर आपकी खेती 90 दिन की है तो 40% की अवधि जब हो जाए, जिसका मतलब है करीब 36 दिन, उससे 2-3 दिन पहले आप अपने खेत पे जाएं और जैसे उड़द लगी हुई है तो उसका पौधा अगर इतना बड़ा है, 4-5 पत्ती हैं उसकी, तो सबसे ऊपर वाली पत्ती हाथ से तोड़ दें। अब चाहे वो मैनुअली कराएं चाहे कटर के साथ कराएं, लेकिन वो अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जड़ जो है, जड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जो मेन उसकी स्टेम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उसमें से बहुत सारी डंडियाँ निकल जाएंगी नीचे से, तो फैल जाएगी पूरी की पूरी। एक ही पौधा आप देखेंगे करीब 2 से 4 फुट की जगह घेर लेगा और उसमें बहुत ज़्यादा बालियाँ आएंगी और बहुत ज़्यादा दाल आएंगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है और जो आप सारा का सारा वो एनर्जी ले जाता, सीधे सीधे बढ़ने में वो एनर्जी घट के उसको चारों तरफ से फैलाएगी और उसकी बालियाँ बढ़ाएंगी। तो आप ये करके देखें और आप हैरान रह जाएंगे उसके रिजल्ट देख। तो दोस्तों, चाहे आप गार्डनर हो चाहे आप किसान हो, आप प्रूनिंग का बिल्कुल उपयोग करें क्योंकि इसके रिजल्ट देख के आप दंग रह जाएंगे। मैं इस वीडियो में प्रूनिंग से जुड़ी हर जानकारी देना चाहता था, पर गलती से अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए या कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है हमारा प्रोडक्शन और पौधों की सेहत दोनों को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।